इतिहास बताता है कि हमारे देश को एक लंबे संघर्ष और सैकड़ों लाखों शहीदों के बलिदान के बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन के गुलामी से आज़ादी मिली थी। पर क्या वो आज़ादी सिर्फ एक तथाकथित यानी सो कॉल्ड आज़ादी थी? जी, ये हम नहीं बल्कि जाने माने एक्टर विक्रांत मैसी कह रहे हैं, जिनका कहना है कि 1947 में जो हमें आज़ादी मिली वो एक सो कॉल्ड आज़ादी थी। पूरा मामला क्या है और आखिर इस सो कॉल्ड वर्ड का क्या सही मतलब है, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस फिल्म और इससे उभरे विवाद की बात कर लेते हैं। दरअसल इन दिनों मैसी की एक नई फिल्म आई है, नाम है द साबरमती रिपोर्ट। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। यह फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है और इस फिल्म में विक्रांत लीड रोल प्ले कर रहे हैं और एक रिपोर्टर की भूमिका में हैं। ये फिल्म साल 2002 में हुए गोधरा कांड और 59 लोगों की मौत से जुड़े सच को सामने लाने का दावा करती है। तो दोस्तों, मामला या विवाद यहीं से शुरू होता है जब इसे फिल्म को रिलीज करने से पहले विक्रांत जगह जगह पे जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसे प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ना वो सिर्फ लोगों की ट्रोलिंग का शिकार बन गए हैं, बल्कि इस तरह के बयान देने वाली एक मैडम की भी याद दिला दी है, जिनका ये मानना है कि उन्हें तो आज़ादी 2014 के बाद ही मिली है, 1947 में तो भीख में मिली थी। खैर, बात करते हैं विक्रांत मैसी की, जो सिर्फ अपने इस सो कॉल्ड आज़ादी स्टेटमेंट तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि आज़ादी के बाद जो कॉलोनियल हैंगओवर छोड़कर गए थे, हम उसी में फंसे हैं। हिंदू आज अपने देश में ही अपनी पहचान की मांग रख रहा है। अपने इस बयान पे विक्रांत मैसी काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म के लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। इस फिल्म में विक्रांत कहते हैं कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो क्या ये सो कॉल्ड आज़ादी भारत की बात है? क्या देश में पहले हिंदुओं की कोई पहचान नहीं थी? एक मिनट मैसी साहब, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सैकड़ों लाखों वीर वीरांगनाएं जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, सब बेमानी था? लाखों लोगों के बलिदान के बाद मिली आज़ादी आपको तथाकथित लग रही है? तो क्या विक्रांत द डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स को भी झुठला रहे हैं, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया था? आपको याद दिला दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने द डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स का 5वां और लास्ट पार्ट रिलीज किया था। असल में ये डिक्शनरी संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और एक ऐसा खजाना है जिसमें 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 में भारत की आज़ादी तक शहीदों का ब्यौरा है। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें कुल मिलाकर 13,500 शहीदों के नाम दर्ज हैं। 1857 के विरोध की 150वीं जयंती 150वीं जयंती के मौके पे डिक्शनरी को बनाने का काम शुरू किया गया था। इसका पहला एडिशन साल 2010 में आया था। सोचने वाली बात यह है कि अगर आज़ादी तथाकथित है तो आखिर उसके लिए इतने लोगों ने अपनी जान क्यों गंवाई? क्यों सरकार ने डिक्शनरी बना के वीरों को श्रद्धांजलि दी, वीरांगनाओं को याद किया? विक्रांत के हिंदुओं की पहचान की मांग वाली बात पे अब आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा तथाकथित यानी सो कॉल्ड शब्द का मतलब बताए देते हैं, जिससे आप इसकी गंभीरता को समझ सकें। असल में ये शब्द आपको किसी को लेकर संदेह को जाहिर करने को दर्शाता है। मतलब ये कि आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अग्री नहीं करते हैं या फिर उसे नहीं मानते हैं, तो आप वहाँ पे तथाकथित या सो कॉल्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो विक्रांत मैसी के हिसाब से जब वो सो कॉल्ड आज़ादी कहते हैं तो मतलब ये हुआ कि वो नहीं मानते कि हमें 1947 में आज़ादी मिली। तो क्या विक्रांत आप सही में ये कहना चाहते हैं? क्या आप उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नकार रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व देश को अर्पण कर दिया? इसके अलावा विक्रांत ये भी कहते हैं कि जो आज हिंदू हैं उन्हें फाइनली वो जगह मिली है जहां वो अपने देश में अपनी पहचान की मांग रख रहा है। विक्रांत, अगर आपने देश का इतिहास सही ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि देश के निर्माण यानी संविधान बनाने से लेके देश को चलाने तक क्या हिंदू नहीं थे? महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब कौन थे? क्या इनकी कोई पहचान न थी? ये सब अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे। चलिए अब इस फिल्म के विषय यानी गोधरा कांड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिसके बाद गुजरात में दंगे हुए, एक नज़र इस पे भी डालते हैं। साल 2005 में केंद्र ने राज्यसभा को एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया कि 2002 दंगों में 254 हिंदुओं और 790 मुसलमानों की जान चली गई। कुल 223 लोग लापता बताए गए।
हजारों लोग बेघर भी हो गए, लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर विवरण प्रकाशित किए गए। विक्रांत मैसी की इस बयान के बाद लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि असल विक्रांत कौन है, वो जो 12th फेल के प्रमोशन में दिखाई दिए या वो जो अब दिखाई दे रहे हैं। तो क्या फिल्म के लिए सोच और बात बदलना पड़ता है? क्या अगर ऐसा है तो फिर उन लाखों करोड़ों युवाओं का क्या जो आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं? एक सेलिब्रिटी केवल एक व्यक्तित्व नहीं होता, बल्कि उस पर एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देश के युवाओं की दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करता है। हम किसी के विचारों या मत की भिन्नता को नहीं नकारते, ना ही उसके ऊपर किसी मत या विचार को थोपने की वकालत करते हैं, पर सोचना तब लाजमी है जब फिल्म के विषय के हिसाब से आपकी सोच और बयान बदलने लगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।